अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हामी व नासिर हो। और लास्ट वीक में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का था। सबसे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट की थी। उम्मीद है कि आपने उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की होगी। आज जो है वो इस एक्सरसाइज का टेस्ट मैंने सेंड किया है आपकी तरफ, तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और साथ साथ जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉग टेबल से रिलेटेड है। लॉग टेबल जो है वो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीक में। और उससे पहले जो है मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने से पहले उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन जो है आपको मैं बताता चलूँ। तो आप देखिए एक्सरसाइज 3.2 इसका पार्ट फर्स्ट हम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो मैंने फॉर्म लिखी है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। log y to the base a log y log y to the base a is equal to x। log y to the base a is equal to x, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म a रेज्ड पावर x इक्वल टू y, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इन दोनों फॉर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में यहाँ पर जो पोजीशन है a की, इसको बेस कहते हैं। यहाँ पर जो नंबर की पोजीशन होगी वो y होगा और यहाँ पर जिस नंबर की पोजीशन होगी उसको x डिनोट करेंगे। तो एक दफ़ा फिर सुन लें कि लॉगरिथमिक फॉर्म में यहाँ पर जो नंबर होगा उस नंबर की पोजीशन बेस कहलाएगी और वो a होगी। यहाँ पर जो नंबर होगा उसको y कहेंगे, उसकी पोजीशन y होगी। और यहाँ पर जो नंबर होगा उसको x जो है वो कहेंगे, उसकी पोजीशन x होगी। इसी तरह इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि बेस नीचे आ जाएगी और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो इसकी पावर बन जाएगी और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो y में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करने हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि a रेज्ड पावर x इक्वल टू y। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्वेश्चन को जो वैल्यू को अननोन वैल्यू को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि रिलेटेड है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के। तो इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हम करेंगे और जो फोर्थ पार्ट है वो रिलेटेड है लॉग टेबल के। तो जब हम लॉग टेबल का इंट्रोडक्शन करवाएंगे उस वक्त वो पार्ट करेंगे और स्टार्ट वाले क्वेश्चन भी उस वक्त करेंगे जब लॉग टेबल का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, इसलिए उनको स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करें जो कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है log 81 to the base 3 इक्वल टू x। log 81 to the base a इक्वल टू x। तो ये यहाँ पर ये पोजीशन जो है नंबर 3 की जो पोजीशन है ये बेस की है, इसको a कहेंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी पोजीशन जो है वो y है और ये 81 है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो y कहलाएगी। तो आप किस समझ लें इसको कि ये a की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 81 और x की वैल्यू l हो जाएगी। तो इसी तरह हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ax, तो a क्या है 3 और x की वैल्यू जो है वो आपके पास l है, तो ये 3 की पावर l इक्वल टू y। तो इक्वल टू y जो है वो 81 है, तो यहाँ पर 81 हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर समझ लें इस बात को क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो पोजीशन है नंबर 3 की ये a है, यहाँ पर जो पोजीशन है ये y है और यहाँ पर जो पोजीशन है ये x है। तो जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे a की पावर x हो जाएगा, यानी a 3 है
और x l है, तो ये 3 की पावर l हो जाएगा और इक्वल टू y 81 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसकी बेस 3 है, तो हमने 81 को इस तरह से डिवाइड करना है कि इसकी बेस 3 बन जाए। तो अगर हम बेस 3 की पावर 4 लें तो वो 81 के इक्वल होता है। बेस 3 की पावर 4 लें तो ये 81 के इक्वल होता है। इस तरह जो है बेस इक्वल हो गई। जहाँ बेस इक्वल होती है वहाँ पर पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो इसलिए L जो अननोन है उसकी वैल्यू 4 आ गई। इस तरह हमने L की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी लॉगरिथमिक फॉर्म हमें दी गई है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो a की होगी, यहाँ पर y और ये x। a है और y जो है वो 6 है और x की वैल्यू 0.5 है। तो इसी तरह हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a की पावर 0.5 इक्वल टू 6। अब 0.5 जो है ये 1/2 के इक्वल होता है। 0.5 को हमने 1/2 लिख दिया इक्वल टू 6। अब इसको हमने सॉल्व करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे और ये a रेज़्ड पावर 2 इंटू 1/2 जो कि ऑलरेडी था और इक्वल टू 6 की पावर 2, यानी टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 2 कैंसिल बाय 2, सो a इज इक्वल टू 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। तो इस तरह हमने अननोन वैल्यू a की फाइंड कर ली, a इज इक्वल टू 36। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आएंगे। पार्ट नंबर 3 में लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, log n टू द बेस 5 इक्वल टू 2। ये a की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की वैल्यू n हो जाएगी और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरह हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 रेज़्ड पावर 2 इक्वल टू n आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। इस तरह n की वैल्यू 25 और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 25। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट्स जो है वो सॉल्व किए हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्योंकि रिलेटेड है लॉग टेबल के, इसलिए उसको जब हम लॉग टेबल का इंट्रोडक्शन करवाएंगे उस वक्त उसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एवेल्यूएट द अननोन। तो वहाँ पर वैल्यू x के इक्वल नहीं दी हुई है, तो आप इसमें अननोन लगा सकते हैं, x लगाएं, y लगाएं, जो भी आप अननोन यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो इसको भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को लिखा है log 1/128 बेस 2 इक्वल टू x। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को उसी तरह हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये a की वैल्यू 2 है और उसके बाद x की वैल्यू x ही है और y की वैल्यू 1/128 है। तो 2 की पावर x है और इसको हम जो वैल्यू हमें दी गई है इसको भी बेस 2 की फॉर्म में लाएंगे। बेस 2 की फॉर्म में लाने के लिए हम देखेंगे कि 2 को 7 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 128 के इक्वल आता है, इसलिए 2 की पावर 7 आ गया। और इसको जब हम फ्रैक्शन को इन्वर्स लेंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -7। तो जब बेस इक्वल होती है तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, इसलिए जो है यहाँ पर हम x इज इक्वल टू -7 लिख देंगे। इस तरह आज हमने जो है ये पढ़ा है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके अननोन वैल्यू फाइंड करने का तरीका हमने सीखा है। तो इसका बाकी पोर्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो जितना आज तक हमने ये काम किया है, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है हम इसका बाकी पोर्शन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।